कल निकलती है जो खून को क्लॉट कर देता है। तो मतलब जो चीज़ हमें फ़ायदे वाली थी वो अब नुकसान हो गया और इसमें क्लॉट बनते ही 100 ब्लॉकेज हो गई और 100 बनते ही हार्ट का पेशेंट को इमीडिएटली 100 ब्लॉकेज होते ही छाती में बैठे बैठे पेन होगा। आपको हमने बोला था एक आदमी जब बोले मुझे चलने में पेन है तब 80 से ऊपर ब्लॉकेज है, जब वो बोले और थोड़ा कंडीशन खराब है मैं बाथरूम जाते जाते पेन है तो 90 के आसपास ब्लॉकेज है, और जब वो आदमी बोले मुझे बैठे बैठे पेन है बहुत सीवियर पेन है तो आप क्या समझ जाएं 100 ब्लॉकेज हो चुकी है। तो हार्ट अटैक का साइन क्या है? बहुत सीवियर पेन छाती में बैठे बैठे पेन और इसके संग वॉमिटिंग हो सकता है, इसके संग आदमी कोलैप्स भी कर सकता है। तो ये है हार्ट अटैक का मतलब 100% ब्लॉकेज। अब एक बार सोच के देखिए ये हार्ट अटैक रोकना कैसे है। एक आदमी को मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ एक नोट की गड्डी है और उसमें रबर बैंड लगा है, मैं नोट घुसाए जा रहा हूँ तो रबर बैंड का क्या होगा? खींचता जाएगा रबर बैंड एक दिन बस्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि रबर बैंड ना बस्ट हो उसके लिए क्या करना है तो आपके पास इमीडिएटली आता है कि डॉक्टर साहब फिर नोट घुसाना बंद करो। मतलब अगर इसके अंदर मैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल और फैट ना घुसाऊं तो फटने का चांस नहीं है। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं, कुछ नोट निकाल लेते हैं। आप सोचिए अगर ब्लॉकेज के अंदर से कुछ नोट निकाल लें, कुछ फैट निकाल ले तो हार्ट अटैक के चांसेस क्या है? फिर कोई चांस नहीं है। ये एक सिंपल लॉजिक आपको समझना होगा कि नोट की गड्डी से मैं नोट निकाल रहा हूँ, रबर बैंड ढीला हो रहा है, अब फटने के चांस। और यही मैं हजारों लोगों को सिखा रहा हूँ कि अगर आपकी ब्लॉकेज 70 है, 80 है, 90 है और अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है और अगर आपने ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को एकदम ख़त्म कर दिया और इसके अंदर से सप्लाई, बॉडी को सप्लाई बंद कर दिया कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का, तो बॉडी क्या करेगा? अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है उसको निकाल लेगा और अगर वो निकाल लेगा तो रबर बैंड ढीला हो गया, हार्ट अटैक के कोई चांस नहीं है। तो एक समझ जाइए हार्ट के पेशेंट्स को पूरी बात समझनी पड़ेगी कि ये ब्लॉकेज होती क्यों है और अगर उसका कारण हटा दें तो हार्ट अटैक कभी भी नहीं होगा। और ये अगर हार्ट का पेशेंट समझ जाता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब फिर एक काम करेंगे, जो भी ब्लॉकेज है इसको बढ़ने नहीं देंगे और इसके अंदर ये क्लॉट आने नहीं देंगे, इसके अंदर से कुछ नोट निकाल के इधर ले आएंगे। इससे क्या होगा? हार्ट की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो एक बात समझ लीजिए, एक है ब्लॉकेज को बढ़ाना, इसको बोलते हैं ब्लॉकेज बढ़ाना, मतलब है आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। एक है ब्लॉकेज को रोकना, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, और एक होता है ब्लॉकेज को रिवर्स करो, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल। मतलब आपके ब्लॉकेज यहाँ पे है, आप बढ़ा सकते हो, आप वहीं का वहीं रख सकते हो और आप रिवर्स कर सकते हो। हम आपसे रिवर्स चाहते हैं, हम प्रिवेंशन भी चाहते हैं जिनकी ब्लॉकेज हुई नहीं है, और जो चाहते हैं हमारी ब्लॉकेज काफ़ी है उनको हम रिवर्स करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि खाने में तेल एक बूंद भी नहीं देना है। अगर नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ तेल दिया जाए तो हमारा असली काम तो हो जाएगा कि एक हमारे अंदर जमना बंद हो जाएगी। और दूसरा है कि कोलेस्टेरॉल, नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर दो। कुछ लोगों के लीवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनती है, उनके अंदर कुछ ऐसी एंजाइम है जिसका नाम है जैसे HMG कोए रिडक्टेस, ये अगर ज़्यादा हो तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा परिमाण में बनता है। ऐसे केसेस में हम दवाई भी देते हैं, सावल में हम बोलते हैं दवाई भी ले लो, पर ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए। और ब्लॉकेज अगर बढ़ी नहीं और ब्लॉकेज रुक गई और ब्लॉकेज रिवर्स हो गई तो हार्ट की बीमारी में ना ही ऑपरेशन की ज़रूरत है ना ही एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ इसी बहाने, ये जो ब्लॉकेज बढ़ती जाती है ये पर्दा कब फटेगा? आदमी बोलता है सब ये पर्दा फटेगा कब? ये डिपेंड करता है पर्दे की क्वालिटी, जो कि हर आदमी की अलग अलग है। भगवान ने एक भी आदमी को बराबर नहीं बनाया, हर का चेहरा अलग, हर का गला अलग, हर का कलर अलग, वैसे ही पर्दा भी अलग अलग होता है। कोई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका 90 ब्लॉकेज है और अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसका पर्दा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 90 में भी पर्दा नहीं फटा है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिसका 60-70 ब्लॉकेज है, बोलता है मैं दौड़ सकता हूँ, तो भी उसको हार्ट अटैक हो गया। क्यों? क्योंकि पर्दा कमज़ोर था, ब्लॉकेज बढ़ रहा था, 60 में ही पर्दा फट गया। और 60 में पर्दा फटने से आपको सोचने क्या हो गया? यहाँ पे इतनी बड़ी क्लॉट आ गई, ये क्लॉट आते ही फिर 100 हो गया। मतलब 60 में भी पर्दा फट सकता है और 90 में भी पर्दा नहीं फट सकता है। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। पर एक बात पक्का है, अगर जहाँ पे भी ब्लॉकेज है वहाँ से हमने नोट घुसाना बंद कर दिया, कुछ नोट निकालना चालू कर दिया, तो फटने के चांस नहीं है। तो हार्ट का पेशेंट जब भी मेरे पास आता है मैं उनको यही समझाता हूँ कि ब्लॉकेज बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा, और ब्लॉकेज बढ़ाओगे नहीं, घटाओगे तो कभी भी हार्ट अटैक
नहीं आ सकता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ आ गई, हार्ट अटैक क्या है, कब होती है, कैसे इसको रोका जा सकता है। अब आदमी हमारे पास आता है कि सर ये तो बहुत अच्छा बात आपने बता दिया कि ये ब्लॉकेज बढ़े ही नहीं, ब्लॉकेज कम हो जाए तो ये तो सबसे बढ़िया बात हो जाएगा। और यही मैं आपसे चाहता हूं, ब्लॉकेज बढ़ाना बंद, ब्लॉकेज घटाना शुरू। इधर देखिए, आप सबसे खराब बात क्या है, हार्ट के हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि देखो हार्ट का पेशेंट का, एक बात सोचिए, वो चल रहा है, चलने में उसको छाती में दर्द है, रुक जाता है, दर्द ठीक होता है, इसका मतलब 80 ब्लॉकेज तो होगा। हार्ट के हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, भाई आपका एक बार एंजियोग्राफी करके देखते हैं ब्लॉकेज है या नहीं है। मरीज सोचता है चलो एंजियोग्राफी तो टेस्ट है, करा के आ जाते हैं, और एंजियोग्राफी के टेबल में वो बोलते हैं भाई देखो तुम्हारी 80 ब्लॉकेज आ गई है। 80 तो होना ही है साहब, पर वो क्या बोलते हैं, भाई आज ही हार्ट अटैक होगा। पेशेंट बोलता है सर मैं तो रिपोर्ट बना, नहीं आप बहुत लकी है, यहाँ तक पहुंच गए हैं, अगर 1-2 मिनट लेट होते तो हार्ट अटैक हो जाता। पेशेंट घबरा जाता है। पेशेंट फिर भी बोलता है सर मैं फिर घर जाके सोचूं। बोला नहीं, घर पहुंचने से पहले हार्ट अटैक हो जाएगा। अच्छा सोचिए, उनको मालूम नहीं कब पर्दा फटने वाला है, पर वो डराते हैं कि आज ही हार्ट अटैक होगा, एक दिन भी बाकी है, बस आप घर पहुंचोगे कैसे, एटम बम लेके चल रहे हो, इस तरह का डरा देते हैं। तो आदमी बोलता है सर फिर आपको जो करना है वो करो। अब वो ये नहीं बोलते हैं आपकी ब्लॉकेज किस लिए बनी है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो बोलते हैं आपको बाईपास सर्जरी करना होगा। इसका क्या मतलब है कि एक ये ट्यूब है जिसमें ये ब्लॉक हो गया है। आपने उनको क्या बोला कि भाई ये तो हार्ट अटैक होने वाली है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ऑपरेशन कराना। पेशेंट घबरा गया, उसने मान लिया। तो आपने बाईपास का क्या मतलब, एक छोटा सा सरल सिंपल डायग्राम सोचिए कि ये एक जगह जैम थी, आपने उसके जगह एक नई ट्यूब लगा दी, हो गया बाईपास सर्जरी। मतलब क्या है कि एक नई ट्यूब लग गई। इसके लिए क्या खर्चा होगा, इसके लिए 2-3 लाख तक खर्चा हो जाएगा, बॉडी को काटना पड़ेगा, नई ट्यूब लगानी पड़ेगी। पर नई ट्यूब लगाने से ये ब्लॉकेज नहीं हटी, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का कुछ नहीं किया। आपने बोला नहीं उसको रहने दो, अगर ये नई ट्यूब लगेगी तो इसके अंदर फिर ब्लॉक हो जाएगी थोड़े दिन में। जब ये बंद हो जाता है 2-5 साल में, तब वो बोलते हैं फिर दोबारा बाईपास कर देंगे। बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आप ब्लॉकेज बढ़ाते जाओ और मैं ऑपरेशन। मतलब आप समझ रहे हैं, असली बीमारी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कारण है। डॉक्टर्स बोलते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बाईपास सर्जरी कर देंगे और हम एंजियोप्लास्टी कर देंगे। तो बाईपास के बाद फिर ब्लॉक होगा। आप तो ब्लॉकेजिंग रोकना ही नहीं चाहते हो। अगर ब्लॉकेजिंग ही रोक दिया तो फिर हार्ट अटैक भी नहीं होगी, डरने का भी जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ लीजिए, पूरी मेडिकल साइंस लोगों को करीब करीब गुमराह कर रही है, लोगों को करीब करीब मैं समझता हूँ मिस इन्फॉर्म्ड करके रखा है कि हार्ट अटैक का एक ही सोल्यूशन है, वो नई ट्यूब लगवा लो। दूसरी सोल्यूशन है ब्लॉकेज बनना बंद करो, ब्लॉकेज को रिवर्स करना चालू करो। रिवर्सल आजकल प्रूवन चीज है। एक और बात सोचते हैं, ये एंजियोप्लास्टी क्या चीज है। ये तो हो गई बाईपास सर्जरी, ये है बाईपास सर्जरी, इसको CABG बोलते हैं। अब एक सोचते हैं एंजियोप्लास्टी क्या चीज है। ये देखिए एंजियोप्लास्टी क्या चीज है, ये ट्यूब है, इसमें ये ब्लॉक है। अब डॉक्टर ने आपको समझा दिया कि भाई बहुत ही सीरियस ब्लॉक है, आपको अभी का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप बोले से फिर आप क्या करना चाहते हो, बोले तार यहीं पे है, इस तार को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसमें एक बैलून रखा होता है, इस बैलून को फुला देंगे। तो होगा कैसे, इससे ये जो ब्लॉकेज है ये हट के ये साइड में आ जाएगी, ये ब्लॉकेज यहाँ पे आ जाएगी। ये जब बैलून फूल जाएगा तो ब्लॉकेज साइड में आ जाएगा। अब जब ये बैलून को निकाल लिया ऐसे पानी निकाल के, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग डाल छोड़ देते हैं, एक यहाँ पे रिंग डाल देते हैं, इसको स्प्रिंग या स्टेंट बोल देते हैं। ये जो स्प्रिंग होता है वो कैसा होता है मालूम है, आप एक डॉट पेन को खोलिए, एक बॉल पेन को खोलिए, अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग होती है, ऐसी एक स्प्रिंग लगा देते हैं। अब ब्लड इसके अंदर से जाएगी, ब्लॉकेज को आने नहीं देगा। इसको बोलते हैं स्टेंट। ये स्टेंट आजकल 1.5 लाख रुपए की होती है। आप सोच सकते हैं स्टेनलेस स्टील की बनी हुई स्प्रिंग है, क्या दाम रख सकते हैं। पर कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं बहुत जरूरी है, स्टेंट लगाना जरूरी है, 1.5 लाख की स्प्रिंग चाहिए, जबकि वो होता है 10 रुपए की। अब उसमें होता क्या, इसमें एक और मेजर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर से जो ब्लड जाती है वो इसी के अंदर ब्लॉक होती है। पूरे हार्ट के तीनों ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज नहीं आ रहा, इसमें तो 40 साल लगी है, इसमें वो 6 महीना 1 साल में ब्लॉक हो जाती है। मतलब ये स्टेंट के अंदर फिर ब्लॉकेज आ गया थोड़े दिन में, तब डॉक्टर बोलते हैं भाई आपको एक और बाईपास करा लेते हैं या तो फिर और स्टेंट लगवा देते हैं। मतलब क्या है
कि भाई एक मेडिकल बिजनेस चालू हो गया है कि हम ये दोनों ऑपरेशन में चलेंगे, हम ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की बात ही नहीं करेंगे। और यही हमारी फाइट है पूरे मेडिकल सिस्टम के संग। कार्डियोलॉजी की जो सिस्टम है वो हमको लगता है कुछ गलत रास्ता ले चुका है। प्रॉफिट हॉस्पिटल को हो रहा है, पक्की बात है, हॉस्पिटल के बिल्डिंग बढ़ रहे हैं, ये भी पक्की बात है, पर बीमारी का जो असली कारण है वो हटा नहीं रहे। ये है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। और एक बात और, आदमी बोलता है सब खाली ये कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ही ब्लॉकेज बनाती है। मैं बोला नहीं, इसके संग और बहुत सारे कारण हैं जो ब्लॉकेज को बनाती है। ये तो एक हो गया कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड, उसके संग और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस, ये भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, ये भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। एक है हाई ब्लड शुगर, इसको डायबिटीज बोल दीजिए, ये भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। स्मोकिंग या टोबैको, जर्दा, गुटखा, ये भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। उसके संग लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा। पर मेन ब्लॉकेज जो बनती है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनती है। इनके भाई लोग हैं कुछ, एक का नाम है HDL, एक का नाम है LDL, एक VLDL। मैं हार्ट के पेशेंट्स को इसके बारे में पूरी नॉलेज देता हूँ, मेरी किताबों में इसकी सारी नॉलेज है। मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ अगर आप ये सारी बातें समझ गए हार्ट की बीमारी, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब बेस्ट तो है, ये ऑपरेशन करके भी तो लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, तो मैं फिर बाईपास कराऊं क्यों, एंजियोप्लास्टी कराऊं क्यों, मैं उसके पहले ही अपने आप को बदल देता हूं। और बदलने के बाद सबसे बढ़िया बात देखिए, जो ब्लॉकेज बनी है 40 साल में बनी है, बाईपास के बाद ये 5 साल की बात कर रहे हैं, इसके बाद 1 साल 6 महीने की बात कर रहे हैं। मतलब इन दोनों को एबनॉर्मल प्रोसीजर को कराने के बाद अब ब्लॉकेज की स्पीड काफी बढ़ जाएगी। जो आदमी 40 साल में बना रहा था उसको 40 साल की गारंटी दे दो। आप बाईपास करा लो, बोलो भाई 40 साल बाद मिलते हैं, एंजियोप्लास्टी करा लो, बोलो 40 साल बाद मिलते हैं। ये कभी नहीं करते हैं हॉस्पिटल वाले। ये बोलते हैं भाई आपका एक बार बाईपास हो गया, अब एक बार और जब जरूरत होगा तब आ जाइएगा, फिर से बाईपास कर देंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट है क्लिंटन, मुझे याद है 2004 में उनकी बाईपास सर्जरी हुई और मेरे पास लोग आके बोले सर देखिए क्लिंटन ने बाईपास सर्जरी किया, नई ट्यूब लग गई। पता चला 6 साल बाद 2010 में उसकी फिर से ब्लॉक हो गई, अब इस बार उन्होंने स्प्रिंग लगा लिया। जब उनको रियलाइज हुआ कि स्प्रिंग फिर से बंद होने वाली है, तब ये जाके मिले अमेरिका में हमारे जो वहाँ पे कोलीग्स हैं डॉक्टर डीन ऑर्निस से, और ऑर्निस ने उनको बताया कि नहीं आप ब्लॉकेज बढ़ाने वाला प्रोसेस कोई बंद करते। उन्होंने बोला सब 2004 में हमको ये बता दिया जाता तो मेरे को बाईपास की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने अल्टीमेटली CNN TV में बताया कि ब्लॉकेज मैं अगर पहले ही हटा लेता, ब्लॉकेजिंग प्रोसेस रोक देता तो हमारा काम बन जाएगा। तो याद रखिए ब्लॉकेजिंग प्रोसेस बंद करने के लिए 2 चीज, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अगर बिना तेल के, बिना कोलेस्ट्रॉल और बिना तेल के ट्राइग्लिसराइड के अगर हम खाना बना सकते हैं तो हार्ट की बीमारी को रोका जा सकता है और इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। डॉक्टर डीन ऑर्निस है अमेरिकन डॉक्टर, जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड को दिखा के दिया कि रिवर्सल पॉसिबल है। और वो सारा रिसर्च, मेडिकल साइंस के डॉक्टर को बता दूं, वो सारा रिसर्च लैंसेट में पब्लिश हुई है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पब्लिश हुई है, और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है, और अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुई है। मतलब जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े मैगजीन्स है हार्ट के बारे में या मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट के बारे में, सब में पब्लिश हो चुकी है रिवर्सल पॉसिबल है। तो क्यों नहीं रिवर्सल करें हम लोग। और यही बात मैं हर हार्ट के पेशेंट को समझा रहा हूँ कि आप ऑपरेशन की तरफ मत जाओ। और आज मैंने ये देखा है पूरे हॉस्पिटल सिस्टम ने ऐसा बना दिया है कि लोग ब्लॉकेज बढ़ाते जा रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं हो। बोलते भाई बाईपास करा लेंगे, एंजियोप्लास्टी करा लेंगे। ये क्या मतलब है भाई? पहले तो आप ब्लॉकेज बढ़ाओगे अपना गलत सलत चल के, फिर हार्ट अटैक होगा तब आप बोलोगे मुझे बाईपास करा दो, एंजियोप्लास्टी करा दो। क्या जरूरत है? ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ब्लॉकेज को ही कम कर लोगे तो ये हार्ट अटैक होएगी ही नहीं और आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, तो क्यों ऑपरेशन कराए। हमने आज हजारों लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया है, लाखों लोगों को हार्ट के बारे में समझाया है। और मैं समझता हूँ अगर हार्ट का पेशेंट ये पूरी बात समझ जाए तो हार्ट की अटैक भी नहीं हो और हार्ट की बीमारी को भी सोल्यूशन हो जाए। तो ये सारी चीज आपको एक एक करके समझाना होगा। और मैं जानता हूँ आप अगर समझ जाएंगे, आप देखिए हर आदमी स्वार्थ वाला अपना होता है, हर कोई अपना स्वार्थ देखता है। और हार्ट का पेशेंट को स्वार्थ है कि उसके पैसे खर्चे ना हो जाए, ऑपरेशन के लिए इतना खर्चा ना हो और हमारी बॉडी कट ना जाए।
तो हर आदमी को अपना सरल रास्ता दिख जाए कि नहीं यार, मैं अगर खाने पीने में चेंज कर दूं और डॉक्टर छाजड़ को फॉलो कर लूं, अगर सावल का फॉलो कर लूं, तो मैं तो ऑपरेशन से ऐसे ही बच जाऊंगा। तो फिर वो तो करेगा ही करेगा। और मैं भी आपसे चाहता हूं कि आप भी यही काम समझो। बहुत सिंपल हार्ट की बीमारी, ये ब्लॉकेज के जितने कारण हैं उनको हटाइए, और अगर हटाएंगे तो हार्ट की बीमारी को हम रोक पाएंगे और हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। आज के लिए हमारे कार्यक्रम साओल में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर बिमल के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके जरूर काम आएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।